जी मेरा सवाल ये है कि इस्लाम धर्म में कुर्बानी का मतलब क्या है? कुर्बानी क्यों करते हैं? आसान तरीके से समझाएं। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि इस्लाम धर्म में कुर्बानी का मतलब क्या है। देखिए, आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि भाई सिर्फ जानवरों की कुर्बानी जो होती है यही कुर्बानी है। ऐसा नहीं है। कुर्बानी जो शब्द है, ये कुर्बानी शब्द बना है कुर्ब से, यानी अल्लाह ताला का, जो तुम्हारा पैदा करने वाला सच्चा मालिक है, जो कायनात की हर चीज़ का मालिक है, उसका कुर्ब हासिल करो। ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब उसी का है। ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब उसी की संपत्ति है, सब उसी की प्रॉपर्टी है। तुम्हें तो सिर्फ उसने एक छूट दी है, तुम्हारा इम्तिहान लिया है, यानी सब कुछ उसी का है। सब कुछ उसने देकर फिर तुम्हारा इम्तिहान लिया है कि तुम, सब कुछ उसी का है, अकल का सही इस्तेमाल करके, और तुम समझो कि सब कुछ हमें भी उसी ने पैदा किया, हमारे पास जो कुछ है सब उसी का है। अब वो सब कुछ देकर फिर आजमाता है कि मेरा बंदा मेरे लिए क्या करता है। यानी मैंने इसके लिए सब कुछ किया, ये कुछ ना था, इसको इंसान बनाया है, इसके अंदर अपनी रचना को रचा, और फिर मैंने जो है इसके लिए दुनिया जो है इम्तिहान का जहान बनाया, परीक्षा का जहान बनाया, पेपर लेने का, टेस्ट लेने का जहान बनाया। इसके लिए धरती का बिछौना बिछाया जिस पे चल फिर रहे हैं हम लोग, आसमान को छत बनाया, सांस लेने के लिए हवाओं को चलाया, ज़मीन में से रोजी को निकाली, हर चीज़ को इसके लिए पैदा किया। इसके लिए मैंने सब कुछ किया। ये मेरे लिए क्या करता है? अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, ये अल्लाह ने इम्तिहान लिया है। सब कुछ देकर फिर वो आजमाता है, यानी सब कुछ देकर फिर वो मांगता है और फिर टेस्ट लेता है कि ये अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से देता है कि नहीं देता है। जो देता है और जो अल्लाह को राज़ी कर लेता है वो इस टेस्ट में पास हो जाएगा और फिर जन्नत में अल्लाह की हमेशा की नेमतें पाएगा और अल्लाह की बादशाहत से आज़ाद हो जाएगा। अल्लाह की बादशाहत क्या है? हम दुनिया में मरना नहीं चाहते लेकिन वो मौत देगा, ये अल्लाह की बादशाहत है। जब वो मौत भेजेगा तो हम रोक नहीं सकते, हम बेबस है उसके सामने। अल्लाह उस समद, सारा जहान उसके सामने बेबस है। हम दुखों को पसंद नहीं करते, वो दुख भेजता है तो हम रोक नहीं सकते। हम बीमारियों को पसंद नहीं करते लेकिन वो भेजता है तो हम रोक नहीं सकते। ये अल्लाह की बादशाहत है। और जन्नत में अल्लाह ताला, हमारा बनाने वाला सच्चा मालिक, हमें इस बादशाहत से आज़ाद कर देगा, डर और गम से आज़ाद कर देगा। हमारी सारी मुसीबतें डर और गम में ही छुपी हुई हैं। हमें पिछले वक्त का गम लगा हुआ है कि मेरा बाप ख़त्म हो गया, मेरा भाई ख़त्म हो गया, वरना हमारा कारोबार बहुत आगे होता, हम ये कर लेते, हम वो कर लेते। आगे आने वाले वक्त का डर लगा हुआ है, पता नहीं कोई हादसा ना हो जाए, हमारा हंसता खेलता परिवार है, कोई मर के बिछड़ ना जाए, कुछ जो है कोई और हादसा ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए। इंसान को डर लगा रहता है, तो ये चाहता है हमेशा खुशियों का जीवन। ये दुख पसंद नहीं करता, बीमारी पसंद नहीं करता, मौत को पसंद नहीं करता। इंसान हमेशा जीना चाहता है क्योंकि इसके अंदर ईश्वर ने, अल्लाह ने जन्नत की, स्वर्ग की इच्छाएं रखी है। इन इच्छाओं को ये, इन पर चलना चाहता है, इनको पूरी करना चाहता है। अल्लाह ने दुख तकलीफ मौत भेजकर अपनी बादशाहत को याद दिलाया है कि मेरे बंदे, मैं तेरा मालिक हूँ, मैंने तेरी रचना को रचा है, तुझे पैदा किया है, तेरे अंदर स्वर्ग की इच्छाएं रखी हैं। तो इन स्वर्ग की इच्छाओं को यहाँ पूरी ना कर, सच पे गौर कर कि तेरी ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं, तेरी जान मेरे कब्जे में, मैं दुख भेजता हूँ, तू रोक नहीं सकता, मैं तेरा मालिक हूँ। तू बिना मालिक के मुझे आज़ाद मत समझे, तू बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद मत समझे। हाँ, मैं तेरा मालिक हूँ और मैंने तुझे पैदा इसलिए किया है ताकि तू इस कायनात में और अपनी ज़िंदगी की हकीकत और इस कायनात के सच पे गौर करके मुझे राज़ी करके आए, मुझे मालिक कबूल कर ले और इस टेस्ट में पास होके आए। इस कायनात में तेरा कुछ नहीं है, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। तो तू इस टेस्ट में पास होके आए, मैं तुझे सब कुछ देकर फिर तुझसे मांगता हूँ। तेरा टेस्ट है कि तू अपनी खुशी से मुझे देता है कि नहीं देता। सब कुछ मेरा ही है, तू अपनी खुशी से मुझे देता है कि नहीं देता। अगर तू देता है, अपनी खुशी से मेरी इबादत करता है, हैं, मेरा एहसान मानता है अपनी खुशी से, तो तू मुझे राज़ी कर लेगा। जिस मकसद के लिए तुझे मैंने पैदा किया है, अगर तू उस मकसद को पूरा कर लेगा तो मेरे बंदे, मौत के बाद इस दुनिया के बदले में, जिस दुनिया में तू जन्नत की इच्छाएं पूरी करना चाह रहा है, इस दुनिया में जन्नत की इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने इस दुनिया को मौत का घर बनाया है, दुखों का घर बनाया है, बीमारियों का घर बनाया है, गंदगी का घर बनाया है। स्वर्ग जिसकी तेरे अंदर इच्छाएं हैं, वो जीवन, वो दुनिया मौत से पवित्र है, दुखों से पवित्र है, गंदगी से पवित्र है। तो तू
अगर मुझे राज़ी करके आया तो फिर मैं उस दुनिया में, उस जन्नत में तुझे दाखिल करूँगा जिसकी इच्छाएं मैंने तेरे अंदर रखी हैं। तो मेरे भाइयों, हमारे अंदर स्वर्ग की इच्छाएं हैं, मौत ना आए, दुख ना आए, तकलीफ ना आए। जब इच्छाएं हैं तो फिर वो दुनिया भी है, वो स्वर्ग की दुनिया भी है, जन्नत भी है। ये दलील है इस बात की। अब जन्नत कहाँ है? देखिए, हमें ज़मीन और आसमान के बीच में अल्लाह ने कैद कर दिया है, हम इससे बाहर नहीं जा सकते। लिहाजा जो अल्लाह ने खबरें भेजी हैं आसमान पर से, उस पर यकीन करें, ईमान लाएं। जन्नत आसमानों के ऊपर है। जब इंसान की रचना के आधार पर सच की दलील स्वर्ग तक पहुंच रही है, जन्नत की दलील पहुंच रही है, अकल पास कर रही है कि जन्नत है, अब कहाँ है इस पे भी ईमान लाएं बिन देखे। तो आप अपने अंदर अल्लाह की रचना पर गौर करें। उसने आपके अंदर अच्छाई में सुकून रखा है, बुरा शैतान की बुराई से बेचैनी रखी है, जन्नत के शौक़ रखे हैं, जहन्नुम के खौफ रखे हैं, नरक के खौफ रखे हैं। जब आप पाप करते हैं तो आपके अंदर खौफ पैदा कर देता है, बेचैनी पैदा कर देता है कि तुझे सज़ा मिलेगी इस चीज़ की, मत कर इस काम को। तो मेरे भाइयों, आप गौर करें, ये दुनिया इम्तिहान का जहान है अल्लाह की तरफ से। और आप देखें कि सबसे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के बीचों बीच सेंटर में यानी मक्का में भेजा, जहाँ काबा है, और फिर वहाँ से जो है अल्लाह के जुम्मे हैं। अब आप देखो, हमारी अकल में तो आने वाली बात है नहीं कि एक इंसान जो है अल्लाह का पैगाम लेके आया। अब एक इंसान पूरी दुनिया में कैसे घूमे, कैसे बात पहुँचाए? बात समझ में आ रही है? लेकिन कुरान कहता है जिस प्रकार हमारा एक सूरज सारे जहान को रोशन करने के लिए काफ़ी है, रोशनी देने के लिए काफ़ी है, हमारा एक सूरज सारे जहान को प्रकाश देने के लिए काफ़ी है, इसी प्रकार से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सूरज सारे जहान में रोशनी देने के लिए काफ़ी है। काहे की रोशनी? अल्लाह के हुक्मों की रोशनी, अल्लाह की पहचान की रोशनी, अल्लाह की मर्जी की रोशनी। अब हमारी अकल से तो ये बात बाहर है। मैं अगर ज़मीन के किसी टुकड़े पर कोई बात करूं तो लोग कहेंगे भाई एक आदमी कैसे फैलाएगा पूरी दुनिया में, हैं? दुनिया तो बहुत बड़ी है और कितने सारे इंसान हैं इस पर। लेकिन मेरे भाइयों, ये अल्लाह के जुम्मे हैं, क्योंकि वो जहाँ जहाँ अपनी मखलूक पैदा कर रहा है, अपनी मखलूक तक अपनी बात को पहुँचाए। समझ में आ रही है बात? जब उसने इम्तिहान के लिए पैदा किया है, टेस्ट लेने के लिए पैदा किया है, तो लिहाजा उसका पैगाम भी तो हम तक पहुँचे। हम उसको माने या इनकार करें, जब तो इम्तिहान पूरा होगा। इसी प्रकार से आज आप चेक कर सकते हैं कि इस्लाम धर्म लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका है। कुरान किताब जो है पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। अल्लाह ताला किसी न किसी जरिए से, कोई ना कोई तरीका, वो दिलों का हाल जानता है, अपना पैगाम बंदे तक पहुंचाता है, या अपनी रचना के आधार पर उसके दिल का हाल अल्लाह ताला जानता है कि वो दिल से अल्लाह को मानता है नहीं मानता। उसका टेस्ट लेता है, दुनिया में भेजकर टेस्ट लेता है। दुनिया में भेजता ही इसलिए है वो, ताकि टेस्ट ले। तो वो अपना पैगाम भी जो है उसके दिल में जो है जतला देता है। अब वो अल्लाह की रचना के खिलाफ चले या आधार पर चले, फिर उस मौत के बाद उसका वैसे ही फैसला होगा। दो रचना है, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल। इसके दो अंजाम है मौत के बाद, अच्छाई का अंजाम स्वर्ग है, बुराई का अंजाम नरक है। तो इस्लाम धर्म का और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक सबसे ज़्यादा इस बात पर बनाया गया है कि लोग मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होंगे और उनका हिसाब किताब होगा। जो बेईमान लोग हैं भाई, उनका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। वो आज अपने आप को दुनिया में बिना मालिक के आज़ाद समझकर धरती पे फसाद फैला रहे हैं, और अगर उन तक पैगाम पहुंचता है अल्लाह का तो वो कहते हैं अरे कुछ नहीं है मौत के बाद, जो मज़े करने हैं कर लो, जो जुल्म जास्ती जो इस दुनिया के अंदर जो करना है कर लो, फिर मरने के बाद तो मिट्टी मिल जाना है, कोई हमसे पूछ गज नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। तो मेरे भाइयों याद रखें, मरने के बाद शरीर मिट्टी में मिलता है, आत्मा मिट्टी में नहीं मिलती, रूह मिट्टी में नहीं मिलती। यानी मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं मिट्टी में नहीं मिलूँगा, मेरा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, और अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमें नया शरीर देगा। तो बेईमान लोग मजाक बनाते थे कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होंगे, मिट्टी में बन गए, ये हो गया वो हो गया, हैं, पानी में बहा दिए गए, राख बहा दी गई पानी में, हंसते थे, मजाक बनाते थे। मेरे भाइयों, कुरान में इस बात की दलील दी, क्या दी? कि हमने तुम्हें पहली बार बना दिया। अब अल्लाह ने हमें बना दिया, क्या हम इस बात का इनकार कर सकते हैं? नहीं, हम कहते हैं कि बेशक बना दिया। जब हमने तुम्हें पहली बार बना दिया तो दोबारा बनाना कौन सा मुश्किल है?
मेरे भाइयों जरा गौर करें, अल्लाह ने हमारी ही जो रचना रची है हमारे अंदर, उस पर दलील दी है कि वाकई हम भी जब इंसान कोई काम करते हैं, पहली बार कर लेते हैं, तो दोबारा करना उसको आसान होता है। मिसाल के तौर पर जैसे कोई मकान है, मकान पहली बार बनाना मुश्किल होता है। उसकी नाप तोल है, किस डिज़ाइन से बनाना है, किस तरीके से बनाना है, कितना भार उसके ऊपर लेना है। समझ में आ रही बात? जितना उसकी मंजिल ऊंची जाएंगी, जितना हमें उस पर लोड लेना है, उतनी ही उसकी बुनियादें हमें मजबूत करनी पड़ती हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसी प्रकार से आप समझें कि मकान को पहली बार बनाना मुश्किल होता है, लेकिन उसकी रिपेयरिंग करना फिर बड़ा आसान होता है। अब देखो ना, मकान को मैं मिस्त्री, राजमिस्त्री उसको समझता हूँ जो अकेले दिमाग से पूरी बिल्डिंग को, पूरी कोठी को, पूरे मकान को अकेले दिमाग से नाप तोल करके ऊपर तक बना के ले जाए। समझ में आ रही है बात? और एक है कि मकान बन चुका है, अब उसकी रिपेयरिंग है, वो रिपेयरिंग करने के लिए मिस्त्री पहुंच गया वहाँ। तो कौन सा मिस्त्री बड़ा है? बात समझें भाई, मकान को बनाया एक दिमाग से, वो मिस्त्री ज़्यादा नॉलेज वाला है जिसने बनाया। अब उसकी रिपेयरिंग तो कोई भी कर लेगा जा करके, भाई रिपेयरिंग करना तो आसान है। इसी प्रकार से अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने तुम्हें जब पहली बार में बना दिया, तो दोबारा तुम्हारी रिपेयरिंग करना कौन सा मुश्किल है? तो फिर तुम क्यों इनकार करते हो क़यामत का? क्या हम तुम्हें क़यामत के दिन जिंदा नहीं करेंगे? हाँ मेरे भाइयों, सबको जिंदा करेगा, कोई इंसान बाकी ना बचेगा। सब अल्लाह की गिनती में है और गिनती से ही जिंदा करेगा, एक भी बाकी ना बचेगा। तो मकान को जो है पहली बार बनाना मुश्किल है, लेकिन उसकी रिपेयरिंग करना बड़ा आसान है। इसी तरह से कोई भी चीज़ ले लें आप, मोटरसाइकिल हो, कोई भी चीज़ हो, कार हो, बनाना उसको मुश्किल है और उसकी रिपेयरिंग करना बड़ा आसान है। तो इसी प्रकार से अल्लाह ने पहली बार बना दिया, अल्लाह ताला दोबारा रिपेयरिंग करना कौन सा मुश्किल है उसके लिए? तो इसलिए क़यामत का इनकार ना करें। अब क़यामत कब आएगी ये अल्लाह ही को इल्म है, इस बात का, इसका ज्ञान अल्लाह ही को है, किसी को नहीं है। लेकिन जब आएगी, जिन लोगों ने अपने आप को दुनिया में बिना मालिक के आज़ाद समझकर ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह को नाराज़ किया, अल्लाह की बनाई हुई रचना के खिलाफ चले हैं और फसाद फैलाया, धरती पर जुल्म जास्ती की, क़यामत के दिन उनकी तबाही फिर जाएगी। और तबाही तो मौत पर ही शुरू हो जाती है। जैसे कर्म करके इंसान मरा है, वैसे ही अल्लाह के यहाँ उसके साथ बर्तावा होता है। अच्छे कर्म करके मरा है तो अच्छा बर्तावा होता है, और बुरे कर्म करके मरा है तो मौत के बाद बुरा बर्तावा होता है। तो बेईमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि हम मर जाएंगे, फिर जो है हमारी राख बन जाएगी और हम पानी में बहा दिए गए तो फिर जिंदा होंगे हैं। तो क़यामत के बारे में पूछते कब आएगी क़यामत, और मजाक बनाते थे और फिर कहते थे कि हम दोबारा जिंदा नहीं होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन मेरे भाइयों, ऐसा होगा। अल्लाह ताला हर इंसान के अंदर अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर उसका हिसाब किताब करेगा। जो अल्लाह को राज़ी करके मरा है, उसे अल्लाह ताला जन्नत में, स्वर्ग में दाखिल करेगा, उसे इनाम देगा। इनाम के लिए जगह होनी चाहिए ना, अब वो जगह स्वर्ग है, जन्नत है। और जो इंसान अल्लाह की रचना के खिलाफ चलकर अल्लाह को नाराज़ करके मरा है, उसका भी हिसाब किताब होकर उसे नरक में दाखिल करेगा, उसे सज़ा देगा। सज़ा के लिए भी जगह होनी चाहिए, उसका नाम नरक है, उसका नाम जहन्नुम है। इसी इम्तिहान के लिए तो अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है, इसी इम्तिहान के लिए तो अल्लाह ने इंसान के अंदर अपनी रचना को रचा है। अच्छाई बुराई के एहसास रखे हैं, एहसान मानने और ना मानने का मादा रखा है, शुक्र अदा करने का और नाशुक्री करने का मादा रखा है। अब देखना यह है कि कौन अपने बनाने वाले मालिक का एहसान मानता है कि उसने मुझे जीवन दिया, मुझे खिला रहा है, मुझे पिला रहा है, फिर एहसान की मोहब्बत में डूबकर उसकी भक्ति करता है, उसकी इबादत करता है या नहीं करता है, उसे राज़ी करता है या नहीं करता है। मेरे भाइयों, सारा इस्लाम ही कुर्बानी है, सारा इस्लाम कुर्बानी ही कुर्बानी है। अल्लाह ने सब कुछ देकर फिर बंदे को जो है उससे मांगा है कि कौन बंदा अपनी खुशी से कुर्बानी देता है या नहीं देता है। अब देखो ना, इस दुनिया में शैतानी माहौल है, बुराई का माहौल है, झूठ का माहौल है, बच्चा यहाँ पैदा होता है माहौल में। तो अब हम समझे कि हर इंसान को दो चीज़ें मिलती हैं जिसमें इंसान का कोई दखल नहीं है, वो कोई मजबूर नहीं है, ये इंसान को अल्लाह की तरफ से ही मिलता है। अल्लाह जिस इंसान को जहाँ चाहता है धरती के जिस टुकड़े पर पैदा कर देता है, जिस गांव में चाहता है, जिस बस्ती में चाहता है, जिस कस्बे में चाहता है, जिस शहर में चाहता है, जिस देश में चाहता है,
धरती के जिस टुकड़े पर जहाँ जिसको चाहता है वहाँ पैदा कर देता है, और सबके अंदर वही रचना है अल्लाह की, अच्छाई में सुकून, बुराई से बेचैनी, घबराहट। अब हम देखें कि इसमें जो है दो चीज़ें इंसान को मिलती हैं अल्लाह की तरफ से, जिसमें इंसान का कोई दखल नहीं है। नंबर एक, जिस माँ बाप के यहाँ पैदा हुआ है, जो उस माँ बाप का माहौल है, उस माहौल की जो उसको जो है जीन्स मिलते हैं, जो माँ बाप का माहौल है वो उसको मिलता है। इसीलिए हर बच्चा मुस्लिम पैदा होता है, सबके अंदर ईश्वर की रची हुई रचना है, और जैसे अल्लाह चाहता है वो वैसे सांस लेता है, अल्लाह उसका मालिक है। तो हर बच्चा मुस्लिम पैदा होता है। अब उसके माँ बाप अगर काफिर हैं, शैतान की पूजा करने वाले हैं, अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों की पूजा करने वाले हैं, तो बच्चा जो है उसी माहौल में जो है ढल जाता है, वो भी देखम देख मूर्ति पूजा करता है। तो पहली चीज़ है माँ बाप का माहौल, ठीक है। उसके बाद में फिर माँ बाप का जो है जीन्स मिल रहा है, और फिर जो उसका माहौल है, बस्ती का माहौल है, गांव का माहौल है, शहर का माहौल है, जो भी माहौल है वहाँ आसपास का, वो उसे माहौल मिलता है। तो माँ बाप के माहौल का असर उसके ऊपर होगा, और बस्ती के माहौल का असर उसके ऊपर होगा। तो इन दोनों से मिलकर एक सांचा बनता है। जैसे आप देखें कि ईंटों के भट्टे पर ईंट पाथने का सांचा होता है, लकड़ी का बनाते हैं, और फिर उसमें मिट्टी गूंदकर उस सांचे में डालते हैं, और जब डालते हैं तो जिस प्रकार का वो सांचा होता है, मिट्टी उसी प्रकार से ढल जाती है। तो हर इंसान का एक सांचा है जो उसके माँ बाप से और उसके बस्ती के माहौल से बना है, और अल्लाह ताला के यहाँ हर इंसान का हिसाब किताब उसी एतबार से होगा, उसी सांचे से होगा। अब अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर अपनी रचना को रचा है कि अच्छाई जब इंसान करता है तो सुकून मिलता है, अच्छाई में सुकून रखा है ताकि अच्छाई पर चले ये, और जब बुरा काम करता है, पाप करता है, गुनाह करता है, तो उससे इंसान को बेचैन कर देता है ताकि बुराई से बचे ये। दोनों चीज़ें मिलकर ये बनती हैं अल्लाह का एहसान मान या नाशुक्री कर। एहसान मानेगा तो अच्छे काम करेगा, और नाशुक्री करेगा तो बुरे काम करेगा, अल्लाह की रचना के खिलाफ चलेगा। अल्लाह ने दोनों रास्ते दिखा दिए इंसान को, और दोनों रास्ते खोल भी दिए, आसान कर दिए। चाहे अल्लाह का एहसान मान उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर चलकर, सच पे चलकर, भलाई पर चलकर, अमन शांति हासिल कर, या अल्लाह की नाशुक्री करके उसकी रचना के खिलाफ चलकर, बुराई पर चलकर, फसाद फैलाकर, और खुद बेचैन हो, जो है अशांति को पसंद कर, हैं, हाँ, अशांति को पसंद कर, बेचैनी को पसंद कर, और नरक की आग में जा मरने के बाद। अब ये भी अल्लाह का अंदाजा है कि उसने सबको जीवन का समय एक हिसाब से अलग अलग दिया है कि उसका कितने साल में उसका इम्तिहान कंप्लीट हो जाएगा और ये छट जाएगा। उसी हिसाब से अल्लाह ने हर इंसान को जीवन का समय दिया है। तो इंसान के मन के अंदर से अल्लाह ने सबको समझ दी है अच्छाई बुराई की, और दोनों रास्ते खोल दिए हैं, चाहे अल्लाह का एहसान मान या इनकार कर। अब जो सांचा दिया है उसी सांचे के हिसाब से अल्लाह ताला हिसाब किताब करेगा। अगर किसी के सांचे में, यानी माँ बाप का माहौल या बस्ती के माहौल में, किसी के सांचे में अगर 100% नेकी करने की, अच्छे कार्य करने की 100% ताकत दी है, और उसने 40% की है, तो मारा गया वो इस इम्तिहान में फेल हो जाएगा। जिसके सांचे में 50% अच्छे कार्य करने की ताकत रखी थी और उसने 40% कर ली, तो वो कामयाब हो जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में भी तो जो माहौल है वो कहीं ज़्यादा बुरा है, फिर और बुरा है, फिर और बुरा है, फिर और बुरा है, ऐसे ही कहीं कम अच्छा है, फिर और कम अच्छा है, फिर और कम अच्छा है। तो माहौल सब जगह के अलग अलग है ना। तो जैसे सांचे में अल्लाह ने पैदा किया उसी हिसाब से उसने नेकी की, और अल्लाह की खोज की, और अल्लाह की किताब की पैरवी की, अल्लाह का एहसान माना और नेकी उसने की। अगर 50% ताकत रखी थी तो उसने 40% कर ली, तो कामयाब हो जाएगा। अगर 100% रखी थी और 40% करी, तो नाकाम हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने अच्छाई और बुराई के दो रास्ते दिखाए हैं, और फिर इन पर चलना इंसान के लिए फ्री विल कर दिया है, यानी फ्री विल दिए, छूट दिए उसे, उसके लिए दोनों रास्ते आसान कर दिए हैं। चल कौन से रास्ते पर चलेगा, वरना अगर अल्लाह चाहे तो एक कण के बराबर इंसान नहीं चल सकता, सबके अंदर अल्लाह की ताकत है। तो इसको फ्री विल दिया है। तो अब कैसा इंसान को माहौल दिया, उस माहौल में तुम कितनी नेकी, कितनी भलाई, कितना अच्छा कार्य कर सकते थे, तुमने फिर भी नहीं किया, तो नाकाम है इंसान।
और कितना कर सकते थे तुमने इतना किया, इससे थोड़ा सा कम किया तो कामयाब है इंसान। तो याद रखें, अल्लाह ताला की लाठी कोई अंधेरे की अंधी लाठी नहीं है कि सबको एक लाठी से एक तरह से हिसाब करे, नहीं। अल्लाह ताला का बड़ा सूझबूझ और समझ वाला इंसाफ होगा। जब वो क़यामत के दिन सबका इंसाफ करेगा और मेरे भाइयों मौत के बाद जैसे कर्म किए हैं वैसे ही बर्तावा शुरू कर देगा। तो याद रखें, कुर्बानी कुर्ब से बनती है। अल्लाह का कुर्ब हासिल करो, यानी अल्लाह से करीबी हासिल करो, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करो। अब चूंकि अल्लाह ने इंसान के अंदर जन्नत की, स्वर्ग की इच्छाएं रखी हैं, ये जरा भी दुख तकलीफ पसंद नहीं करता, मुसीबत पसंद नहीं करता, कोई छोटी से छोटी तकलीफ भी इंसान पसंद नहीं करता। तो अब इसको क्या करना है, अल्लाह ने सच पर चलने पर इस दुनिया में तकलीफ रखी है, दुख रखे हैं सच्चाई में, सच्चाई के रास्ते में। जन्नत को, स्वर्ग को सच्चाई के दुखों से घेर दिया है, सच्चाई की तकलीफ़ों से घेर दिया है, और नरक को, जहन्नुम को गुनाह के मज़े से घेर दिया है। गुनाह की मिसाल एक खुजली की तरह है। जब इंसान को खुजली होती है, खुजली भी अच्छी चीज़ नहीं है। जब खुजली होती है तो इंसान उसे खुजाता है, उसे शुरू में मज़ा आता है, लेकिन उसके बाद फिर तकलीफ़ होती है खुजली में, चीज़ मस्ती है। इसी प्रकार इंसान जब गुनाह करता है तो थोड़ा सा उसे मज़ा आता है, जो धोखा है वो मज़ा भी नहीं है, और फिर बाद में अल्लाह ताला उसे बेचैन करता है, फिर उसका अंजाम भी जो है नरक में बुरा होगा और दुनिया में भी बुरा होता है। चोर को अगर पकड़ लें तो कितनी मार लगती है कि नहीं। इंसान सज़ा काटता है, जेल में तकलीफ़ें उठाता है। और दूसरा जो है, ये माहौल दुनिया में शैतानी माहौल है, बुराई का माहौल है। जब इंसान सच को पसंद करता है, अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर चलता है, तो माहौल उसे तब तंग करता है, परेशान करता है सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले को। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की दी हुई अकल से सच और झूठ को समझने की कोशिश करो। मेरी बातों से सीधी राह से बात को समझो। सीधी राह अल्लाह की है और टेढ़ी राह शैतान की है। जब इंसान इस्लाम धर्म का कलमा पढ़ता है, इस्लाम धर्म को कबूल करता है, इस्लाम धर्म में आता है, तो कलमा उससे एक सवाल करता है कि अगर सच पर चले और सच बोले तो ही मुझे पढ़ना, मैं पाक ईश्वर का पवित्र कलमा हूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला पाक है, वो पाक अकीदा ही पसंद करता है, नापाक अकीदा पसंद नहीं करता, नापाक आस्था पसंद नहीं करता। वो पाक आस्था, पाक यकीन इंसान का पसंद करता है। इसलिए पहले कलमे का बोल ही ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद, खुदा मालिक हमारा, नहीं है कोई माबूद एक ईश्वर के सिवा पूजने के योग्य, एक अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं है। वही तुम्हारा मालिक है, उसी ने तुम्हें पैदा किया है, उसी ने तुम्हें जीवन दिया है, वही तुम्हें खिला रहा है। ज़मीन और आसमान में जो भी कुछ है सब उसी की संपत्ति है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई एक ईश्वर के सिवा पूजने के योग्य, वही तुम्हारा मालिक है। उसको राजी करना तुम्हारे जीवन का मकसद है। किस प्रकार से राजी करोगे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमे का दूसरा पार्ट है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिस प्रकार आखिरी पैगंबर, आखिरी मैसेंजर, जिसने आखिरी मैसेज दिया ईश्वर का, आखिरी मैसेंजर, आखिरी पैगंबर ने उस अल्लाह को राजी करके दिखाया, जो कुरान में संसार के सच्चे मालिक ने फरमाया, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया और अल्लाह को राजी करके दिखाया। इस प्रकार से अल्लाह को राजी करो। अगर तुम्हें मौत के बाद मुक्ति पानी है, अगर मौत के बाद तुम्हें कामयाब होना है, मौत के बाद नरक से बचना है, स्वर्ग में जाना है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईश्वर की रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचते हुए और अच्छाई पर चलते हुए अल्लाह को राजी करके दिखाया और इस धरती पर अमन शांति का पैगाम फैलाया। अब आप समझे कि इस धरती पर बुराई आम है। हर बच्चा जो पैदा होता है उसे बुराई का सांचा मिलता है। माँ बाप गाली बकते हुए मिले, घर में टीवी चलता हुआ मिला, बेहयाई मिली, बेशरमाई मिली, और बस्ती का माहौल बेशरमाई का, बेहयाई का मिला। अब ये अलग बात है कि कहाँ ज़्यादा बुरा मिला, कहाँ कम बुरा मिला, कहाँ ज़्यादा अच्छा मिला, कहाँ कम अच्छा मिला। उसी हिसाब से अल्लाह ताला फैसला करेगा। तो मेरे भाइयों, अब जब इंसान अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की खोज करता है और वो जब समझता है कि मेरा एक मालिक है और इस्लाम के कलमे को समझता है ठीक से वो, कि मुझे उसकी रचना के आधार पर उस मालिक को राज़ी करना है, तो अब मेरे भाइयों उसकी कुर्बानी शुरू हो गई। अब वो अगर झूठ बोलता था तो अल्लाह का हुक्म है सच बोल, हैं, सच बोल, झूठ की कुर्बानी दे, झूठ को अपने अंदर से ख़त्म कर। क्यों कर? क्योंकि तुझे अपने रब को, अपने पालनहार को राज़ी करना है। मेरे भाइयों,
कुर्बानी का मतलब है हर बुरी चीज़ को, यानी कि हर जो रब चाहता है, जो अल्लाह चाहता है, कि जो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की अपनी मर्जी छोड़ना और अल्लाह की मर्जी पर चलना, ये कुर्बानी है। अब जो भी ज़िंदगी जीने के तरीके हैं, इसी को फॉलो करना है और कुर्बानी देनी है। अपनी मर्जी छोड़नी है और अल्लाह की मर्जी पर चलना है, ये कुर्बानी है। और अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, अल्लाह के करीब होना है, क्योंकि अपनी मर्जी छोड़कर और अल्लाह की मर्जी पर चलकर अल्लाह की मोहब्बत हासिल करनी है, उसे राज़ी करना है, उसके करीब होना है। इंसान इस दुनिया में देखता है कि ईश्वरी रचना के खिलाफ माहौल है इस दुनिया के अंदर, और हमें चलना है ईश्वरी रचना के आधार पर, अच्छाई पर। यहाँ बुराई का माहौल है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमारा मन चाहता है बुराई पर चलने को। समझ में आ रही है बात? अल्लाह कहता है अच्छाई पर चल। तो यहाँ पर क्या करना है हमें इस दुनिया में आकर, कि हमें बुराई को, अपनी मर्जी को छोड़ना है और अल्लाह की मर्जी पर चलना है, ये कुर्बानी देनी है। अल्लाह के करीब होना है, उसकी मोहब्बत हासिल करनी है, उसका एहसान मानना है, उसके एहसान की मोहब्बत में डूबकर उसकी भक्ति करनी है, उसकी इबादत करनी है। अल्लाह की दी हुई अकल से सच और झूठ को पहचान कर जो भी हमें जीवन का समय इस दुनिया में दिया गया है, इस जीवन के समय को कामयाब करना है और इस जीवन की परीक्षा में हमें पास होना है, और फिर मौत के बाद जन्नत में, स्वर्ग में हमेशा कामयाबी का जीवन मिलना है और वहाँ मज़े करने हैं। मेरे भाइयों, ये दुनिया मज़े करने की जगह नहीं है, ये दुनिया धोखे का घर है। मेरे भाइयों, अकल का सही इस्तेमाल कर सच पर गौर करें, अकल का सही इस्तेमाल करके सच पर गौर करें। जब मेरी मौत कभी भी आ सकती है, मेरी जान मेरे कब्जे में नहीं है, किसी और के कब्जे में है, जब मेरी मौत कभी भी आ सकती है, तो मैं फिर जीने के बारे में मैं ध्यान न लगाऊं। हाँ, मैं फिर ज़िंदगी जीने के बारे में मैं ध्यान न लगाऊं, पहले मरने पर ध्यान लगाऊं कि मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, वो मुझसे चाहता क्या है, सच पर गौर करके जम जाऊं। जब मेरी मौत कभी भी आ सकती है, तो दुनिया मेरे लिए कभी भी ख़त्म हो सकती है, तो मैं जीने पर नहीं, पहले मौत पर गौर करूं। ये जीवन मुझे किसने दिया है, क्यों दिया है, मुझसे चाहता क्या है। अकल से सच और झूठ को पहचानो, अकल की पैरवी करो, अकल की पैरवी करो, जज्बात की नहीं। अकल का काम है सच और झूठ को पहचानना, अकल से सच और झूठ को पहचान कर सच पर जम जाओ, फिर सच पर जमकर फिर जज्बात की पैरवी करके जज्बात दिखाओ। अल्लाह की तरफ खिंचे चले आओ, दुनिया में किसी के बहकाए में ना आओ। कोई भी तुम्हें बुराई पर चलाए, उसके बहकाए में ना आओ। अल्लाह तुम्हें सच, अपने रास्ते की तरफ, सच की तरफ बुलाता है, तो अल्लाह की तरफ खिंचे चले आओ। ये दुनिया सारी धोखा है, यहाँ के रिश्ते नाते सब मौत पर ख़त्म हो जाएंगे। हम अकेले अल्लाह की तरफ से आए हैं और अकेले ही अल्लाह की तरफ जाएंगे। जब अल्लाह का बुलावा आएगा, तो दुनिया की कोई ताकत हमें मौत से बचा नहीं पाएगी। तो इसलिए दुनिया के किसी भी चीज़ के हम बहकाए में ना आएँ, अल्लाह की राह की तरफ खिंचे चले आएँ। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में सच और झूठ को जानता हर इंसान है, लेकिन गफलत में, नशे में, होश व हवास में मानने का नाम ईमान है। आप किसी से भी कहें भाई देखो मौत आ सकती है कभी भी और हमें जाना है मर के, तो आदमी क्या कहता है, अरे ये तो सबको मालूम है। कहता नहीं कहता? कोई बात समझाओ अच्छाई की तो कहता है ये सबको मालूम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ सच और झूठ को जानते सब हैं, मगर इंसान को दुनिया में हमेशा जीने का नशा है। समझ में आ रही है बात? यह नशा अल्लाह ने भर दिया है, जन्नत का नशा। अब इसका इम्तिहान यह है कि इस नशे से बाहर निकल और इस दुनिया की हकीकत पे गौर कर, अपनी ज़िंदगी के सच पे गौर कर कि तेरा एक मालिक है। फिर बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद मत समझे। तू जन्नत की इच्छाएं, स्वर्ग की इच्छाएं इस दुनिया में पूरी ना कर। तेरे मालिक ने तुझे दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा है। इस इम्तिहान को दे और इस परीक्षा में पास हो, फिर जो तू चाहता है, जो तेरी इच्छाएं हैं, अल्लाह जन्नत में पूरी करेगा। तो याद रखें, हम अल्लाह की मर्जी इस दुनिया में पूरी करें और अल्लाह फिर हमारी मर्जी जन्नत में पूरी करेगा। हमारी हर इच्छा जन्नत में पूरी करेगा। तो हम क्या करें, अपने मन को राजी ना करें, अपने पालनहार अपने रब को राजी करें। मन को राजी ना करें, रब को राजी करें। अब हर इंसान की रचना में अल्लाह ने अपना एक ईश्वरवाद रचा है, अपनी मोहब्बत, अपनी पहचान, ये अल्लाह ने रच रखी है। हर बच्चा लेके आता है माँ के पेट से। अब इसको होश व हवास में मानना है, इसका नाम ईमानदारी है। समझ में आ रही है बात?
हाँ, लेकिन इंसान को गफलत है, वही बता रहा हूँ मैं आपको, नशा है। तो इस नशे में जानता इंसान सब है, सच क्या है झूठ क्या है। तो इस प्रकार से आप समझे कि इंसान जानकर भी जो है अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों की पूजा कर रहा है, तो वो ईश्वर रचना के खिलाफ चल रहा है। लेकिन जानता है कि ईश्वर का कोई रूप आकार नहीं है, ये सब उसकी पैदा की हुई चीज़ें हैं, ये मरने मिटने वाली चीज़ें हैं, ईश्वर की ना शुरुआत है ना अंत है। जानता सब कुछ है, लेकिन वो क्या करता है, घमंड में, हठ धर्मी में वो गलत रास्ते पर चलता है। इसीलिए मेरे भाइयों, उसका घमंड फिर नरक में अल्लाह ताला दूर करेगा। और यही अल्लाह ताला सवाल करेगा कि तू जानता था ना सच क्या है, कि हाँ, तो फिर क्यों नहीं माना। अब नहीं माना तो इसकी सजा काटनी है। अब तुम जानते थे ना दुनिया मौत का घर है, तुम्हारे सामने इतने लोग मरते रहे, क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारे अगले सांस की भी तुम्हारे पास कोई जमानत नहीं थी। क्या तुम जानते नहीं थे कि इस दुनिया से तुम्हें मरना है, कि हाँ, तो फिर क्यों दुनिया में दिल लगाए रखा, क्यों दुनिया में ऐसे जीते रहे जैसे कभी मौत नहीं आएगी, जैसे कभी मरना नहीं हो। क्यों फिर दुनिया बटोरने में लगे रहे, क्यों फिर माल दौलत की दौड़ लगाते रहे, हाया माया की दौड़ लगाते रहे। तुम इस इम्तिहान में फेल हो चुके, अब जाओ नरक की आग में। तुम मेरे नाशुक्रे साबित हुए, तुमने मेरा कोई एहसान नहीं माना। मेरे भाइयों, सजा तो और भी प्रकार की होती हैं, लेकिन अल्लाह ने नरक की आग की सजा रखी है। अब ये उसकी कुदरत है, उसका फैसला है, वो जो चाहे करे, मालिक है, हर चीज़ का मालिक है, उसे कौन रोकने और टोकने वाला है। उसने इंसान के घमंड को तोड़ने के लिए आग रखी है, नरक की आग। इसलिए मेरे भाइयों, उस आग से बचें, अच्छाई का रास्ता अपनाएं, एक ईश्वरवाद को अपनाएं, तौहीद को अपनाएं। एक ईश्वरवाद तौहीद को कहते हैं इस्लाम में, कि एक ईश्वर की भक्ति करना, उसी के हुक्म पर चलना, इस दुनिया की मर्जी पर ना चलना, अपने रब की मर्जी पर चलना। तो याद रखें, इस्लाम धर्म की जड़ तौहीद है, एक ईश्वरवाद है। अब कोई पेड़ होता है ना, पेड़ को फलक से काटेंगे आप तो भी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा इतना, लेकिन जब आप जड़ से उखाड़ देंगे तो वो तो पेड़ तो फिर सूख जाएगा, फिर है नहीं, ख़त्म हो जाएगा। इसी प्रकार से इस्लाम धर्म की जो जड़ है वो तौहीद है, एक ईश्वरवाद है। तो अगर तौहीद की जड़ ही इंसान के अंदर न रही, एक ईश्वरवाद की जड़ ही इंसान के अंदर न रही, तो इस्लाम का पेड़ ही गिर जाएगा, फिर जिससे इंसान जहन्नुम में जाएगा, नरक की आग में जाएगा। तो मेरे भाइयों, हर उस काम को छोड़ देना जो अल्लाह को नापसंद है, ये कुर्बानी है। जो कर्म अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर अल्लाह को पसंद हैं, उनको करना ये कुर्बानी है। अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से अल्लाह का एहसान मानते हुए, उसकी एहसान की मोहब्बत में डूबकर अपनी खुशी से अच्छे कर्म करना, अल्लाह को राज़ी करना, उससे मोहब्बत करना, ये कुर्बानी है। अब अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें भेज दिया है, जीवन का समय दिया है, अपनी रचना को हमारे अंदर रच दिया है, अच्छाई बुराई, और फिर दोनों का फ्री विल दिया है, चॉइस दी है, छूट दी है कि अपनी जिम्मेदारी से कोई सा भी रास्ता चुन ले। समझ में आ रही बात? अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, अपनी जिम्मेदारी से, दोनों रास्ते मैंने दिखा दिए हैं, अच्छाई का भी बुराई का भी। अब कोई सा रास्ता चुन ले, और दो रास्तों के दो अंजाम बता दिए हैं। अच्छाई का अंजाम स्वर्ग है, बुराई का अंजाम नरक है। सीधी सीधी बात है। चाहे मेरी रचना के आधार पर चलकर मुझे पाले, मुझे राजी कर ले और मेरे इनाम का हकदार बन जा, मौत के बाद स्वर्ग में जा, या फिर मेरी रचना के खिलाफ चलकर मुझे नाराज़ कर ले, मेरा एहसान ना मान, मेरी नाशुक्री कर और मेरी रचना के खिलाफ चलकर बुराई पर चल, फसाद फैला। जीवन का समय दे दिया है, बुराई के रास्ते पर चलकर फिर मौत के बाद आ, फिर मेरी सज़ा का हकदार बन जा, नरक की आग में जा। तो इंसान गफलत में जानता सब है, सच और झूठ को। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह ने एहसान किया, उसने अपनी रहमत को नाजिल करता है, पैगंबर को भेजता है, फिर अपनी खबर भेजता है, अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचने का तरीका और पूरी तरह अच्छाई पर चलने का तरीका। अपनी किताब भेजता है जो आज के दौर में इस धरती पर मौजूद है। उस किताब का नाम है पवित्र कुरान मजीद। इस किताब को समझ के पढ़ो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी की पैरवी करो। इस किताब में समझो कि संसार के सच्चे मालिक ने इस किताब में क्या फरमाया है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया है। हम भी उनके नक्शे कदम पर चलकर अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को राजी करें, उसकी रचना के आधार पर चलकर, और अपने इस जीवन के समय को कामयाब बनाएं, इस परीक्षा में पास हो जाएं, ताकि मौत के बाद स्वर्ग में जाएं। जो इंसान इस कुरान मजीद के द्वारा अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदल लेगा, वो अल्लाह के करीब होगा। आप झूठ बोलना छोड़ दें, इसकी कुर्बानी दें, आप अल्लाह के करीब होंगे, अल्लाह का कुर्ब हासिल करेंगे, ये कुर्बानी है।
लोग समझते हैं कि जानवर की जो कुर्बानी करते हैं बकरा ईद पर वही कुर्बानी है। अरे मेरे भाई, हर बुरे अमल को छोड़ना और अच्छे अमल को अपनाना, हर बुरे कर्म को छोड़ना, हर अच्छे कर्म को अपनाना, ये कुर्बानी है और अल्लाह के करीब होना है। अल्लाह की बनाई हुई, ईश्वर की बनाई हुई अपने अंदर रचना को जिंदा करना, अच्छाई की रचना को जिंदा करना, भलाई की रचना को जिंदा करना, ये कुर्बानी है, अल्लाह के करीब होना है। और रचना के खिलाफ चलना, बुराई पर चलना, अल्लाह को जो नापसंद है उसे करना, मेरे भाइयों, ये कुर्बानी नहीं है, ये अधर्म है। हाँ, ये अधर्म है। धर्म वो है जो ईश्वरी रचना के आधार पर भलाई पर चलने का रास्ता है, ईश्वर के करीब होने का रास्ता है, ईश्वर का कुर्ब हासिल करने का रास्ता है, ये धर्म है। इसी दलील से आप दुनिया में पहचान सकते हैं कि कौन सा धर्म सच्चा है, जो हमें ईश्वरी रचना के आधार पर चलाता है, अच्छाई पर चलाता है और ईश्वर के करीब करता है, और कौन सा धर्म हमें ईश्वरी रचना के खिलाफ चलाता है, जिसके अंदर अच्छाई बुराई मिक्सिंग है। और इसीलिए हम समझ सकते हैं, यही तरीका है समझने का सही धर्म को और अधर्म को। मेरे भाइयों, इस दुनिया में झूठ और धोखा ऊपर ऊपर फैला हुआ है और सच नीचे ढका हुआ है। लोग आम तौर पर धोखा और झूठ ऊपर ऊपर से देखकर ही धोखा खा रहे हैं, सच पे गौर नहीं करते। तो आम तौर पर जो है लोग समझते हैं जीव हत्या करना पाप है। अरे मेरे भाई, पहले गौर तो कर लें हम। कुदरत ने जो है जानवर दो प्रकार के पैदा किए, शाकाहारी, मांसाहारी। जो जानवर शाकाहारी हैं वो सिर्फ सब्जी ही खाते हैं, जो जानवर मांसाहारी है वो मांस ही खाते हैं। हम इंसानों को ईश्वर ने शाकाहारी भी मांसाहारी भी दोनों प्रकार से पैदा किया है। हमारे दांत चपटे भी दिए हैं, नोकीले भी दिए हैं। हमारे अंदर जो पेट का पाचन तंत्र है, ये पचन जो है हजम करने का, पाचन करने का, इसके अंदर हमारे पेट के अंदर मीट को भी सब्जी को भी दोनों को पचाने का मादा दिया है। इसलिए हम समझें, इसके बारे में हमारी बहुत सारी वीडियो हैं जिस पे हमने दिल देकर बात समझाई है कि क्या मीट खाना सही है गलत है ईश्वर के नज़दीक। आप हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि आप अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ। ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, मैं आपको पिला दूंगा आपको आ जाएगा। ज्ञान तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। जिस मकसद के लिए जीवन मिला है कि हम अपने मालिक की बिन देखे पहचान करें, उसकी मर्जी को जानें, फिर उसे राजी करें, उस मकसद को पूरा करें, उसके लिए पहले ज़रूरी है कि मालिक की मर्जी को समझें। मालिक की मर्जी जो है वो हमने अपने इन चैनलों में, अपनी वीडियो में बताई है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, फिर कहता हूँ कि भाई चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने। सच को खुद समझ जाएँ तो औरों में फैलाएँ। और जो लोग नकली धर्म गुरु हैं जो गुमराह कर रहे हैं, उनके बहकाए में ना आएं। नकली धर्म गुरु को उसके नकली ज्ञान से पहचानो और समझो। अगर देखिए, आप जो धर्म गुरु हैं, अगर हमारे हिंदू भाई, गैर मुस्लिम भाई अनजाने में या जानबूझकर जीव हत्या पाप समझते हैं, तो मंदिर में जूते और ढोलक जानवर की खाल, चमड़े की क्यों रखते हैं फिर? बताओ, सोचने की बात है कि नहीं? भाई, मंदिर में जो ढोलक होता है वो जानवर की खाल के चमड़े का ढोलक नहीं होता है। और चमड़े के जूते पहनते हैं, पहन कर आते हैं लोग। और कितने हमारे हिंदू भाई, गैर मुस्लिम भाई चमड़े की बेल्ट पहनते हैं, कमर में बांधते हैं, है कि नहीं? और जीव हत्या पाप समझते हैं। तो मेरे भाइयों, पहचानें ईश्वरी रचना के आधार पर कौन सा धर्म सच्चा है। ऊपर ऊपर धोखे और झूठ को देखकर धोखा न खाएं, सच की तहकीक करें। हाँ, इस्लाम तुम्हें दिखने में ऊपर से लगता है कि बुरा है, लेकिन जब आप तहकीक करेंगे तो इस्लाम धर्म ही हकीकत है और सच्चाई है। ईश्वरी रचना के आधार पर हमें पूरी तरह बुराई से बचाने का और अच्छाई पर चलाने का और ईश्वर के करीब करने का बेहतरीन धर्म है। इसके अलावा जो भी कुछ दुनिया में हम देख रहे हैं उसमें अच्छाई बुराई की मिलावट है, वो अधर्म है। तो मेरे भाइयों, इस धोखे में न रहे कि हमें जीवन का हिसाब नहीं देना। वो मालिक रोज़ कर्म करने के लिए दिन निकाल देता है। दिन निकालता है जब भी तुम कर्म करते हो, और कर्म करवा के तुम्हारा इम्तिहान लेता है। और रचना को तुम्हारे अंदर रच रखा है उसने। अच्छाई बुराई के दोनों रास्ते दिखा रखे हैं। रोज़ दिन निकाल देता है इम्तिहान लेने के लिए, कर्म करवाने के लिए। और उसने उसका ये सिस्टम बनाया हुआ है। और कर्म करवा के फिर रात कर देता है आराम करने के लिए। तो ये सिस्टम इसीलिए तो उसने बनाया है, ताकि इम्तिहान ले, तुमसे कर्म करवाए। हैं, कौन कैसे कर्म करता है? हाँ, यही बात कुरान में कही गई है कि अल्लाह ताला देखना चाहता है कि कौन कैसे कर्म करता है और तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। जो जैसे कर्म करेगा, फिर कुरान में कहा गया मालिक यौमुद्दीन, जैसे कर्म किएगा उसको वैसा ही बदला देगा। जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसे ही बदला देगा। मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। तो इस धोखे में ना रहे कि हमें हिसाब किताब नहीं देना। हर इंसान को अपना हिसाब किताब देना है मेरे भाइयों, और मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है क़यामत के दिन। याद रखें
क़यामत के दिन अल्लाह ताला नया शरीर देगा हमें, और शुरू हमारा हिसाब जो हमारा जैसे हमने कर्म किए हैं वैसा ही बर्तावा हमारी रूह आत्मा के साथ मौत के बाद शुरू हो जाएगा। तो इस धोखे के ख्याल में न रहें कि मौत के बाद हम कैसे ज़िंदा होंगे। मेरे भाई, किसी भी मकान को पहली बार बनाना मुश्किल होता है, लेकिन उसको तोड़ फोड़ के दोबारा बनाना फिर आसान होता है। कि फ़लाँ चीज़ हमने अभी पहले ऐसी बनाई थी, अब इसको ऐसे बनाई थी, इसको ऐसे बननी है ये, और फ़लाँ चीज़ ऐसे बनाई थी हमने पहले, अब ऐसे बननी है ये, इस तरीके से बननी है ये, ऐसे ही बननी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने हमें पहली बार बना दिया, तो दोबारा बनाना कौन सा मुश्किल है उसके लिए? कोई मुश्किल नहीं है। वो बहुत बड़ी कुदरत वाला है, बहुत बड़ी ताकत वाला है, जो चाहता है वो कर देता है। इसलिए मेरे भाइयों, डरें अपने मालिक से, क्योंकि मरने के बाद उसकी तरफ लौटना है हमें। उसने इस दुनिया में हमें कुछ समय तक के लिए भेजा है, और यहाँ हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ उसी का है। हम जैसे लाखों करोड़ों इंसानों को रोज़ ज़िंदगी देता है और फिर मिट्टी मिला देता है, सब कुछ उसी का रह जाता है मेरे भाइयों। उसी की यहाँ हवाएं चलती हैं, हाँ, सब कुछ उसी का है, यहाँ उसी का सूरज चमकता है। इसलिए हम डरें उससे और उसकी मर्ज़ी पे आ जाएं, ताकि मौत के बाद हम कामयाब हो जाएं और नरक की आग से बच जाएं। उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया। और भी कुर्बानी के बारे में और भी बहुत सारी वीडियो हैं हमारी, जा करके देखें चैनल के अंदर। उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया। और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, क्योंकि ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं, पता नहीं कब ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर, जो जहाँ भी मेरी बातें सुन रहे हैं, आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।